वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे ही खुश रहिए। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत काम की वीडियो जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा आसान कर देगी। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इन समस्याओं का सामना हम रोज ही करते हैं और समय पे समाधान नहीं मिले तो हमारे बहुत सारे पैसे भी खर्च हो जाते हैं। पहला यूजफुल टिप मेरा इन बटन से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है। अगर ये बिखरी हुई है तो आप ना क्या कीजिए, ले लीजिए एक सेफ्टी पिन जैसे मेरे हाथ में है और इन बटन्स को आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगा दीजिएगा। कम से कम 8 से 10 बटन इसके अंदर आराम से आ जाएगी। 2-3 सेफ्टी पिन में आपके पास जितनी बटन्स होंगी ना वो इसके अंदर आ जाएगी। तो आपके पास सेफ्टी पिन है तो इस टिप को जरूर इस्तेमाल करें। अक्सर इस तरह की छोटी छोटी बटन ना हमसे गुम हो जाती है और फिर टाइम पे ये नहीं मिलती है जब हमें इनकी जरूरत होती है। तो सेफ्टी पिन का यूज करते हुए आप इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ इस छोटा सा सिंपल सा टिप आप जरूर ट्राई आउट करेंगे। हर किसी के पास आज के टाइम पे मोबाइल है। हम मोबाइल को तो बड़े अच्छे ध्यान से रखते हैं पर चार्जर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो आपने लेना है ये नेल पेंट रिमूवर वाले वाइप्स। अगर लिक्विड वाला है तो वो आप कॉटन में लीजिएगा। मेरे पास ये वाइप्स है तो मैं इसका यूज करके बता रही हूँ। कुछ इस तरीके से आप चार्जर पे हल्के से घुमा के देखिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिलहाल में जो चार्जर में भी आपको दिखा रही हूँ इसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। देखिए, हल्के से ही मैंने वाइप किया और देखिए कितनी सारी गंदगी ना इसमें से निकल के बाहर आ रही है। नेल पेंट निकालने के लिए ही नहीं, ये इस तरीके से चार्जर या जो वायर होते हैं जो कि गंदे हो जाते हैं इनको साफ करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसके ऊपर आपने हल्के हाथों से वाइप करना है। ये देखिए हाथों हाथ क्लीनिंग हो रही है। तो अगर आपके भी चार्जर इस तरीके से गंदे हैं तो कोशिश कीजिएगा 2 हफ्ते की गैप में या जब भी आपको टाइम मिले आप इस तरीके से इनको वाइप करते रहिए। आप नेल पेंट रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करते या आप एक महिला नहीं है तो आप यहाँ पर रबर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो इरेजर होता है ना ये भी बहुत अच्छे से गंदगी को काट देता है। बस आपने हल्के हाथों से इसके ऊपर कुछ इस तरीके से चलाना है। जितनी भी गंदगी होगी बहुत आसानी से इसके ऊपर से निकल जाएगी। ये टिप ना वाइप से भी ज्यादा आसान है क्योंकि रबर जो होता है ना वो हर किसी के पास अवेलेबल होता है। अगर दीवार वगैरह पे भी कोई दाग लगे हुए ना पेंसिल या पेन के तो वो भी आप बहुत आसानी से मिटा सकते हैं। देखिए इस तरीके से बस हटा दीजिएगा और अब आप रिजल्ट देख सकते हो। ये देखिए बहुत बढ़िया से क्लीन हो गया है ना। उम्मीद करती हूँ यह टिप भी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई होगी क्योंकि ये चीज हमारी लाइफ में अक्सर हमारे पास होती है। मैं एक चार्जर के ऊपर आपको फिर से करके दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर ना आपको बेटर दिखेगा क्योंकि वहां पर ना वायर थे तो शायद वहां आप क्लियर नहीं देख पा रहे होंगे, पर देखिए चार्जर पे आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएगा। यहाँ पर है ना 2-3 वाइप्स मुझे लग गए थे। तो वाइप्स ना थोड़ा महंगा जुगाड़ हो सकता है, इसकी बजाय आप रबर का इस्तेमाल करें। और देखिए बहुत अच्छे से बढ़िया से ये भी क्लीन हो रहा है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसे हम कचरा समझ के अक्सर फेंक देते हैं। उसमें से एक चीज है पेन के ये कैप। मैं तो नहीं फेंकती हूँ, अब बताती हूँ कि रीयूज क्या करती हूँ। तो जो भी पेन के कैप आपके हाथ लगते हैं या पेन खत्म हो जाने के बाद अक्सर हम फेंक देते हैं उनको आपने लेना है। कोशिश कीजिएगा ना एक जैसे। मेरे पास अलग अलग है, अगर अलग अलग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ना आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं और टाइम के साथ ना ये टूट जाते हैं, कुछ इस तरीके से बिखर जाते हैं। तो आप ले लीजिए ये ट्रांसपेरेंट वाला डबल टेप। अगर व्हाइट वाला है तो वो भी चलेगा, पर आपने डबल टेप लेना है और एक हिस्से पे कुछ इस तरीके से लगा देना है जैसे मैंने आपको दिखाया। और ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है ये इसमें कुछ इस तरीके से लगा देना है। इससे ना आप अपने घर के छोटे छोटे हिस्सों को सजा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक की होल्डर था तो इसको लगाने के लिए बड़ी दिक्कत हो रही थी तो मैं इसे किचन में लेकर आई हूँ और इसको भी मैंने डबल टेप से ही चिपका के रखा है। और इस जगह को मैं चाहती हूँ कि ये छोटी सी जगह है ना ये काफी ज्यादा सुंदर दिखे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पेन कैप का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए काफी अच्छे से ये जो हिस्सा है ना आपको देखने में मिल रहा होगा, छोटे छोटे से फ्लावर पॉट बनाए हैं। इस तरह के शीशे हमारे घर में आते ही हैं, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है। जब भी खत्म हो जाते हैं तो अक्सर हम इन्हें फेंक देते हैं, पर आप ना इसका एक बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने जितना हो सकता है उतना इसमें से निकाल दिया है, पर इसके बावजूद भी मैं इसमें से आपको निकाल के बताने वाली हूँ। तो इस कैप को कुछ इस तरीके से हटा दीजिएगा और आपने लेना है पानी। इसके अंदर डालिए जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, तो लगभग आधे से भी कम यानी कि 1/4 गिलास इतना पानी मैंने इसके अंदर डाला है। क्योंकि ये जो शीशे है ना छोटा है, अगर बड़े साइज का शीशे है तो उतना पानी लीजिएगा जितने में ये अच्छे से भर जाए। थोड़ा सा हल्का सा खाली रखिएगा। अच्छे से इसको शेक करिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छे से इसको शेक कर लें। इसके बाद में आपने दूसरे बर्तन के अंदर इसको ट्रांसफर कर लेना है। ये देखिए अंदर तक ना इस पैकेट में जो भी लगा हुआ है
क्रीम हो सकती है, कोई सॉस हो सकता है, जो भी है वो सारा का सारा ना बाहर आ जाएगा। अगर कोई सॉस वगैरह है तो आप इसका ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान सी टिप है और ये जो पैकेट में जितना भी कुछ हो ना उसको आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। हैंड वॉश का इस्तेमाल हर घर में डेली लाइफ में किया जाता है। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये टिप आप जरूर करके देखिएगा, आपके बच्चों को पसंद आएगी। तो जब भी हम हैंड वॉश निकालते हैं तो कुछ इस तरीके से निकलता है, ये देखिए। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो तो इसके लिए एक काम कीजिए, आप इसको इस तरीके से खोलिएगा तो जितना भी आपके पास हैंड वॉश है उतनी ही क्वांटिटी में पानी लीजिएगा। तो इसमें बहुत कम है इसलिए मैंने थोड़ा कम ही पानी लिया है और इसको वापस से बंद कर देना है। अब आप इसको अच्छे से शेक कीजिएगा तो ये ना फॉर्म के रूप में आ जाएगा, जैसे झाग वगैरह होते हैं ना, जैसे शैम्पू का झाग होता है वैसे ये झाग जैसा अंदर से बन जाएगा। अब आप इसमें से हैंड वॉश निकाल के देखिएगा, ये देखिए एक फॉर्म के रूप में ये बाहर आएगा। ये चीज ना बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो आप ना चाहते हो कि बच्चे को थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग आप बताएं या बच्चे हैंड वॉश करने में जिद करते हैं, नहीं करते हैं, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं बच्चों को हैंड वॉश की आदत दिलाने के लिए। मेरा जो छोटा बेटा है ना वो बिल्कुल भी हैंड वॉश नहीं करता है, तब मैंने कुछ छोटा सा ये एक जुगाड़ निकाला है जिससे बच्चा ना खुशी खुशी हैंड वॉश करता है। आप बात कर लेते हैं इस तरह की पॉलिथीन का। अगर इस पॉलिथीन में कुछ लिक्विड होता, जैसे अभी तो यहाँ कपड़ा है, अगर कुछ लिक्विड होता तो जो नॉर्मल नॉट लगाते हैं उससे लिक्विड बाहर आ जाता है। पर अगर इस तरीके से बीच में एक फिंगर रखेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, आप चाहे तो फिंगर की बजाय कोई स्पेचुला भी रख सकते हो और वापस अगेन आपने एक और नोट लगाना है, बीच में फिंगर जरूर लगा के रखिएगा और अच्छे से इसमें 2 नोट लगा दीजिएगा। देखिए बीच वाला जो पार्ट था ना वो थर्ड पार्टी के रूप में ऊपर आ चुका है। इससे क्या होगा, इस तरह की थैली में अगर आप कुछ लिक्विड इधर उधर लेकर जाते हो या खाना वगैरह ले जाते हो तो कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिंग को निकालने का एक तरीका बता रही हूँ। इस रिंग में ना ये फिंगर बहुत ज्यादा टाइट है और निकलती भी नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है हमारे हाथों में सूजन आ गई है या फिंगर में बहुत टाइम से हमने कोई रिंग वगैरह पहन रखी है और वो अब नहीं निकल रही है तो क्या करें। बहुत बार तो हमें ज्वेलर के पास जाने तक की नौबत आ जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पैन करती है और हमारी जो उंगलियां वगैरह है उसमें भी सूजन आ जाती है। तो इसकी बजाय ना जैसे ही आपको ऐसा लगे कि हाँ ये कड़क हो चुकी है, उंगलियों में रिंग फंस रही है, तब आप एक धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। थोड़ा सा आप इसको रिंग में से निकालने की कोशिश कीजिएगा, धागा तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद अच्छे से अपनी उंगली के ऊपर आप इस तरीके से थोड़ा सा मजबूती से इसको लपेट लीजिएगा जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा हार्ड से लपेटिएगा ताकि जब हम इसको खींचे तो रिंग आसानी से निकल जाए। मैंने अच्छे से नोट लगा लिया है। अब आपने क्या करना है, पीछे की तरफ से इसको पकड़ के उठाना है। ये देखिए जैसे जैसे आप घुमाएंगे ये हल्के हल्के से आगे आ जाएगी। देखिए आराम से बाहर निकलती है। मुझे लगा नहीं था कि ये टिप काम करेगा, पर जब इस तरीके से फिंगर रिंग फंस जाती है उंगलियों में तो आप आसानी से धागे की मदद से निकाल सकते हैं। बस जो भी धागा आप लेना वो थोड़ा सा आप मजबूत लीजिएगा। आप इस टिप को अपनाते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उंगली में ज्यादा स्वेलिंग ना हो। अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है तो डॉक्टर को दिखाएं, पर हल्का सा दर्द है और ये निकल नहीं रही है तब आप धागे का इस्तेमाल कर सकते हो। और अभी आप देख सकते हो मेरी फिंगर में भी काफी ज्यादा सूजन आ चुकी थी। अब बात कर लेते हैं इस तरह के मार्बल्स की। तो देखिए इस तरह का मार्बल हर घर में आज के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। किचन काउंटर हो सकता है, आपके टाइल्स वगैरह हो सकती है, या फिर आपका जो डिनर टेबल है उसके ऊपर भी मार्बल का यूज किया जाता है। अब टाइम के साथ ना इसकी जो शाइन होती है वो खत्म हो जाती है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं नारियल का तेल। ज्यादा नहीं लेना है, 3 से 4 ड्रॉप बहुत होगा। इससे जो आपका मार्बल है वो अच्छे से शाइन करेगा। अभी आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल चमक नहीं है, शाइन नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल जो कपड़ा इस पे वाइप करते रहते हैं ना उससे इसकी शाइन खत्म हो जाती है। तो नारियल तेल से आप बहुत अच्छे से मार्बल की चमक ला सकते हैं। अगर कोई गेस्ट वगैरह आपके घर पे आ रहा है तब अपने किचन काउंटर के लिए, और अगर आपकी डिनर टेबल पे भी इस तरह का मार्बल लगा हुआ है तो आप तब भी थोड़े से नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इसको शाइनी बना सकते हैं। इससे पहले ना मुझे अपने हाथों की परछाई या अपना जो हाथ है वो क्लियर विजिबल नहीं हो पा रहा था, पर अभी मैंने इसको देखा, देखिए मेरा हाथ आराम से क्लियर विजिबल हो पा रहा है क्योंकि ये बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। देखिए हम लोग सब बाहर जाने वाले हैं 15 दिन 20 दिन के लिए, तो क्या होता है हमारे किचन में कुछ सारे ऐसे कंटेनर होते हैं, हमें पता होता है फिर भी हम ध्यान नहीं देते हैं, पर अब बाहर जा रहे हैं तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर वो ढीले हैं, मान लीजिए ऐसे मसालादानी है या कोई भी ऐसा कंटेनर जो कि ढीला है, जिसका लीड ढीला है, तो आपने ऐसे ही छोड़ के नहीं जाना है। नहीं तो जब आप आओगे 15 दिन या 1 महीने बाद तो ये जो भी मसाला है, दाल वगैरह, जो भी चीज आप रख के गए हो वो खराब हो जाएगी। आपने लेना है एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, कट कीजिएगा इसकी साइज के अकॉर्डिंग। आप
नाप के कट कीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से लगा दिया है। ये हल्का सा ढीला है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम हल्का सा ढीला है, पर अगर ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो ये बहुत जल्दी से खराब हो जाएगा। यही टिप आप रेनी सीजन में भी अपना सकते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में भी बहुत जल्दी से मॉइस्चर पकड़ लेता है। आप चाहें तो ये जो एक्स्ट्रा पेपर है ये निकाल सकते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर का गर्म खाने में तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप इसे किचन में जरूर रखा करें। आप दूसरी चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बचा हुआ जो टुकड़ा है इसे नहीं फेंकना है। आप थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लेके कोई सा भी एल्यूमिनियम बर्तन को अगर आप स्क्रब करेंगे तो बहुत अच्छे से ये भी क्लीन हो जाता है। मेरे पास यहाँ पर है एक लूफा। अगर आप बर्तन धोने का स्क्रब यूज करते हैं तो उसको ले सकते हैं। एक स्पैचुला के पीछे वाले पार्ट को आपने इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ स्पॉन्ज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पे 2-3 रबड़ अच्छे से टक कर दीजिएगा या इस तरीके से पहना दीजिएगा। अब इसका यूज करेंगे हम बोतल को क्लीन करने के लिए। गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा बोतल का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोशिश कीजिएगा पर डे, नहीं तो हफ्ते में 2 बार आप इस तरीके से इनसाइड अंदर की तरफ इसे डीप क्लीन करें, क्योंकि अंदर की तरफ हम देख भी नहीं पाते हैं और इनसाइड अंदर की तरफ हाथ वगैरह भी नहीं जाता है। और अगर ब्रश ना हो तो आप ये जुगाड़ू टिप अपना सकते हैं और अच्छे से इसको डीप क्लीन कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिएगा, थोड़ा सा बर्तन लिक्विड और अच्छे से इसको इस तरीके से घुमाइएगा। अंदर तक बहुत अच्छे से स्क्रबिंग हो जाएगी और अंदर जितनी भी चिकनाहट है या बैड स्मेल आ रही है तब आप इस टिप को जरूर ट्राई आउट करके देखिएगा। हर तरह की बोतल, हर तरह के कंटेनर के लिए ये टिप बहुत अच्छे से काम करती है। ये देखिए अच्छे से झाग वगैरह भी बन चुका है और अंदर की तरफ ये काफी अच्छे से भी क्लीन हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ यह टिप भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूजफुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान करती है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।